हेलो फ्रेंड, मैं राहुल कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज मैं 12th क्लास दिगंत भाग 2 का गद्यखंड का मैं पार्ट 1 वीडियो बनाने वाला हूं और ये गद्यखंड है जो पार्ट 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज पार्ट 1 वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और फटाफट मैं रिवीजन करवा दूंगा और आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है, इससे बाहर आप लोग को नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड चलिए आपको क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। तो बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है और फर्स्ट क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो दोस्तों दो सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ आता है। ठीक है, तो फ्रेंड फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो ये बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो आधुनिक काल के रचनाकार कौन है। बालकृष्ण भट्ट है जो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ललित निबंध है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं। अशिक्षित लोगों की बातचीत को बतकही कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे। तो बालकृष्ण भट्ट ने कुल 1000 निबंध लिखे थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है जो कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण के प्रहसन का नाम क्या है। तो बालकृष्ण के प्रहसन का नाम इनमें से तीनों है दोस्तों, यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम किनका है। तो बालकृष्ण भट्ट का। आचार विडंबना और नई रोशनी का बीज, ये तीनों है जो कि बालकृष्ण भट्ट का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बातचीत करना है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला। तो वो हिंदी प्रदीप था, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी 16 वर्ष के उपरांत। और कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो परीक्षा गुरु है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। और सभी है जो कि बालकृष्ण भट्ट का रचना है, यानी कि चलिए संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है। तो संयुक्ता स्वयंवर श्रीनिवास की रचना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आप लोग याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य का क्या कर नहीं पाता है। तो क्या कर नहीं सकता है। तो पढ़ने की शक्ति नहीं कर सकता है, यानी कि वाक शक्ति बोलने के लिए क्या नहीं कर सकता। तो पढ़ने नहीं सकता, यानी कि देखिए हम लोग बोल नहीं सकते हैं। अब वाक शक्ति का मतलब होता है कि बोलने की जो शक्ति होती है उसी को वाक शक्ति कहते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं
और चल सकते हैं और खा सकते हैं, लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, कोई भी चीज़ को बोल नहीं सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो है? तो कौन दो है? वो स्पीच और वक्तृता और बातचीत। स्पीच, वक्तृता और बातचीत है जो कि फायदे में है वाक शक्ति से। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा की है? तो कौन सी रेल का विकट खेल है जो कि बालकृष्ण के भट्ट द्वारा रचा गया है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो बालकृष्ण भट्ट का इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में दोस्तों। और भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा है? तो वो रामचंद्र शुक्ल ने स्टील और एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड चैप्टर है उसने कहा था सेकंड चैप्टर आ गया है और फर्स्ट चैप्टर हम लोग समाप्त हो गया है। तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं उसने कहा था कि लेखक। तो फ्रेंड चलिए इसके भी ऑब्जेक्टिव, सभी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में गए? तो किसके बनकर गए थे? खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के जो है अभिभावक बनकर गए थे मेयो कॉलेज में। ठीक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? तो वो सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। तो चलिए पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी यानी चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी क्या है? तो उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा रचा गया है। दोस्तों देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो आप लोग ये सभी को याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था तेरी कुड़माई हो गई इससे संबंधित है। इसका मतलब होता है सगाई होता है। और हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो वो उसने कहा था कहानी है। तो इसमें तीनों है दोस्तों, युद्ध की कहानी, प्रेम की कहानी और दिव्य प्रेम की भी कहानी है। तो यानी तीनों हो जाएगा, इनमें से सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो हारे को हरि नाम है जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार किसने कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी है। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? तो वह 1915 ईस्वी की है। और लहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं? तो वो उसने कहा था कि पात्र कौन है? उसने कहा था कहानी के चैप्टर के कौन है कहानी के पात्र? तो वो लहना सिंह है। तो याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो आप लोग फटाफट याद कर लीजिए अगर आप लोग को एग्जाम है तो। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था, ये बता दिए हैं। और उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर शहर का चित्रण है दोस्तों। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो वो किसने मार गिराया था? लहना सिंह ने जर्मन पलटन को मार गिरा दिया था। आप लोग कहानी को पढ़े होंगे तो आप लोग ये सभी देखने को मिला होगा। तो उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो ये कर्म प्रधान है दोस्तों, कर्म प्रधान दोस्तों है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है? कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो वो तिरिच नहीं है दोस्तों, तिरिच है जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है। उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कथाकार चंद्र शर्मा गुलेरी है। सिख राइफल्स के जमादार
लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 था दोस्तों, 77। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग कहानी पढ़े हुए तो सब देखने को मिला होगा। और दोस्तों लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो लहना सिंह के गांव का नाम क्या था दोस्तों? मांझे था, मांझे। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो 1915 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है दोस्तों? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का है। और लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो वजीरा सिंह की गोद में हुआ था दोस्तों। और पलटन का विदूषक किसे कहा जाता है? तो वो वजीरा सिंह को कहा जाता है दोस्तों। और भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो वो जर्मनी के साथ हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो बोधा सिंह था दोस्तों। हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो वो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का है। लहना सिंह किस पद पर थे? तो जमादार पद पर थे दोस्तों। और गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते हैं? तो ये गुलेरी जी हैं जो कि देश प्रेम संबंधित है, जो गुलेरी जी कविताएं लिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? जयपुर राजस्थान में हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। और कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग को दूसरा चैप्टर भी समाप्त हुआ है और तीसरा चैप्टर आ गया संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं। काफ़ी ऐतिहासिक है जो कि भाषण है ये। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पुकार बचपन का नाम क्या था? तो पुकारू नाम बाउल था दोस्तों, बाउल। यहाँ पे बाबुल नहीं हो जाएगा, बाउल होगा, बाउल। तो आप लोग बाउल याद कर लीजिए, बाउल बाउल होगा जो कि जयप्रकाश का बचपन का नाम था। और जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 ईस्वी में बने थे दोस्तों। और इससे 1924 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का मृत्यु हुआ था। तो आप लोग को ये भी याद रखना है। और जयप्रकाश नारायण की रचना क्या है? तो संपूर्ण क्रांति है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 ईस्वी में किया था दोस्तों। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किए थे दोस्तों, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो जयप्रकाश नारायण ने। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका का दलाल कहा गया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण को। यहाँ पे आंसर गलत दिया गया है तो आप लोग इसको आंसर पे फोकस नहीं कीजिएगा। अमेरिका का दलाल किससे कहा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को कहा गया था। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति है दोस्तों। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। कब दी गई थी दोस्तों? तो 1998 ईस्वी में दिया गया था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। और लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? तो क्या कहने लगे? लोकनायक कहने लगे थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण ने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया था? तो पटना कॉलेजिएट में। और इन्हें किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किस निबंध पर हुआ था? बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति के अनुसार। और जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो वो प्रभावती था दोस्तों, प्रभावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण की। और फ्री प्रेस के मालिक कौन थे दोस्तों? तो सदानंद जी थे। और ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो रविशंकर दीक्षित को कहा जाता है, रविशंकर दीक्षित को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, देख सकते हैं 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे दोस्तों। जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की? तो बिहार विद्यापीठ से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न मिला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश को किसके भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो स्वामी सत्यमेव की भाषण को सुनकर। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? तो डॉक्टर रहमान था दोस्तों। संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब किया? तो 5 जून 1974 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों जयप्रकाश नारायण यानी कि संपूर्ण क्रांति भी खत्म हो गया दोस्तों। तो अब लोग अगला चैप्टर आ गया है जो कि अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो अर्धनारीश्वर है जो कि निबंध है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? तो रामधारी सिंह दिनकर। और दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? तो पद्म विभूषण मिला था दोस्तों। और अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। शिव और पार्वती के कल्पित रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है दोस्तों। ये कहानी के एकदम फर्स्ट लाइन में दिया गया है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है तो वो है अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के निबंधकार के लेखक कौन है? तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर का किस विद्या का है? तो वे निबंध है दोस्तों। और बुद्ध और शांति देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है तो वो कुरुक्षेत्र है दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था दोस्तों। बिहार राज्य में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिनकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था दिनकर का जन्म। और युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति है तो कुरुक्षेत्र है दोस्तों। दिनकर किस युग के कवि हैं? तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छपी है? तो पहली कविता है जो कि हुंकार में छपी है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, छात्र सहोदर में है जो कि छपी है पहली पत्रिका। तो चलिए पहली कविता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो उर्वशी है दोस्तों जिससे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गंधारी कौन थी? गंधारी कौन थी दोस्तों? तो दुर्योधन की माँ थी। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है दोस्तों। दिनकर को कौन पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है जो कि करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो इनमें से कौन सी कृति है जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है? तो शुद्ध कविता की खोज।
कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है दोस्तों? तो कौन सी है? जो साकेत है, जो कि नहीं लिखा गया है। और सभी है जो बट, पीपल, उर्वशी और काव्य की भूमिका, ये सभी है जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो संस्कृति के 4 अध्याय पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये भी चैप्टर समाप्त हो गया और अगला चैप्टर आ गया है रोज। रोज के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो दोस्तों शॉर्ट में अज्ञेय लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, और अज्ञेय भी आए, वो एग्जाम में आएगा अज्ञेय। तो चलिए रोज चैप्टर के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बचपन से खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? तो वो इंद्र सभा था दोस्तों। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रहा था? तो दही जमाने के लिए। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है दोस्तों ये फटाफट रिवीजन है, इसलिए हम वीडियो को स्पीड में ले जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है और मैं सभी विषय का इसी तरह से लाऊंगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। मालती किस कहानी की पात्र है? तो मालती रोज के पात्र है दोस्तों। अज्ञेय के पिता का नाम क्या है? तो वो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो वो अज्ञेय जी है। और रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैंग्रीन क्या है दोस्तों? गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक बीमारी है। और तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। और किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। किस पर रचनाकार है? तो दोस्तों अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए अज्ञेय के तीनों सप्तकों काव्य संकलन का क्या किया? तो वो है संपादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मालती का पति क्या था? मालती का पति क्या था दोस्तों? तो डॉक्टर था दोस्तों। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? तो वो नाम है टीटी। अज्ञेय का जन्म हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। अज्ञेय किस बाद से संबंधित है? तो वो छायावाद, प्रयोगवाद से है दोस्तों। इसमें अज्ञेय का नाटक कौन है? अज्ञेय का नाटक कौन है दोस्तों? सिपाही की माँ है। सॉरी दोस्तों, उत्तर प्रियदर्शी है जो कि अज्ञेय का नाटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अज्ञेय ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? तो वो आनंद बंधु है दोस्तों। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? कितनी नावों में कितनी बार, यानी कि इसी पे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? तो कौन सी है दोस्तों? हरी घास पर क्षण भर। रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? तो वो गैंग्रीन था दोस्तों। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, तो वो मालती के दूर के रिश्ते का भाई, यानी कि दोस्तों जो चिट्ठी आया था डाक कर घर से, इसी को दूर माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नदी के दीप किसकी रचना है? तो वे अज्ञेय जी का है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में आ गए हम लोग, एक लेख और एक पत्र में दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है दोस्तों? तो वो ऐतिहासिक पत्र है दोस्तों। पत्र से समझ सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पत्र दिया गया है। अभी भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? भगत सिंह के पिता का क्या नाम था दोस्तों? सरदार किशन सिंह। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था?
तो वो सुखदेव जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है दोस्तों? भगत सिंह है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकार गतिविधियां में सक्रिय हुए? सक्रिय कब हुए थे दोस्तों, किस उम्र में? तो 12 वर्ष की उम्र में। कुलवीर सिंह और कुलताज सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो वो दोस्तों भाई थे। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी और किस की ओर आकर्षित हुए? तो वो गदर पार्टी। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? तो अरिजीत सिंह। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह का। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? जर्मनी के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी है जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है? तो भगत सिंह का। चौरी चौरा कांड कब हुआ था दोस्तों? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो वो कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी है जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। भगत सिंह कब चौरी चौरा कांड में शरीक हुए? तो कब हुए? 1922 ईस्वी में। भगत सिंह प्रभावित किससे थे? तो वो कार्ल मार्क्स से थे दोस्तों। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? तो दोस्तों नवरात्र है जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। भगत सिंह का पैतृक गांव का कहाँ था? तो दोस्तों खरटकड़ा कला पंजाब। खरटकड़ कला पंजाब। दोस्तों गांव का नाम अजीब है, इसलिए आप लोग को याद करना काफ़ी मुश्किल है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा किसी भी तरीके से। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? तो दोस्तों अनेक बार गए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रताप के संस्थापक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी का दोस्तों। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी दोस्तों? तो अक्टूबर 1926 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी दी गई। कब दी गई थी दोस्तों? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था दोस्तों? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। भगत सिंह के माता एवं पिता का क्या नाम था? तो विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह। भगत सिंह की कृतियाँ कौन सी है दोस्तों? तो उपयुक्त तीनों है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, विश्व प्रेम, युवक में नास्तिक हूँ, अछूत समस्या, और विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम दर्शन, भारतीय क्रांति और का आदर्श। ये सभी है जो कि दोस्तों भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर आ गया है ओ सदानीरा, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है दोस्तों। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रय विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में दोस्तों। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ के दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ आई होगी? तो दोस्तों कैकेयी के क्रोध रूपी। तो दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, तो आप लोग को 23-24 में भी पूछ ही दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आप लोग को ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है दोस्तों? निबंध होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है जो कि करेक्ट आंसर है। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? तो गहरे और विशाल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ओ सदानीरा है दोस्तों। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये सभी क्वेश्चन को जरूर रट लीजिएगा और वीडियो को
शेयर कर दीजिए फटाफट। तो चलिए कौन से क्वेश्चन में थे, ये वाले 8 नंबर में आ गए हम लोग। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा आई है? तो वो महात्मा गांधी का आया है दोस्तों। चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? तो दोस्तों छोटा नागपुर से आए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो दोस्तों निबंध है दोस्तों। वो सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक को। गंडक को वो सदा नीरा कहा गया दोस्तों। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे था दोस्तों? तो ये नील से था दोस्तों। तीन कठिया प्रथा। थारन शब्द किससे विकसित हुआ है दोस्तों? तो किससे हुआ है? थार से। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है दोस्तों? तो वो रेशमी टाई। गांधी जी चंपारण कब आए थे दोस्तों? तो अप्रैल 1917 ईस्वी में आए थे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंडई नदी कहाँ तक जाता है? पंडई नदी कहाँ तक जाता है दोस्तों? तो भिखना थोरी तक। बराज कहाँ बन रहा था? तो वो कहाँ बन रहा था? भैंसा लोटन में। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था दोस्तों? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो एक महुए के पेड़ के नीचे दिया था दोस्तों। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था दोस्तों? तो कालिदास अवार्ड मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी कृति माथुर जी की है? तो भोर का तारा। कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को किसको मुकाबला करना पड़ा? तो वो गयासुद्दीन तुगलक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो वो आम्रबन यानी कि आम का पेड़। माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिहार राज्य भाषा पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सिपाही की माँ, जो कि लास्ट है आज का वीडियो के लिए, और अगला वीडियो हम कल प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगला वीडियो भी देखिएगा। सिपाही की माँ मोहन राकेश के द्वारा रचा गया है दोस्तों। और मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताकार थे? तो नई कहानी आंदोलन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है दोस्तों? तो वो दीनू कुम्हार है। दीनू कुम्हार। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो मोहन राकेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था दोस्तों। किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है दोस्तों। तो वो किसमें है? सिपाही की माँ में है दोस्तों। सिपाही की माँ निम्नांकित में कौन है? तो कौन है दोस्तों? बिस्नी है दोस्तों, जो कि सिपाही की माँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है दोस्तों? तो बिस्नी है दोस्तों। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो दोस्तों ये कहाँ हो रहा है? तो ये बर्मा में हो रहा था दोस्तों। कुंती किसकी बैसाख में चली जाएगी की चर्चा करती है? तो वो धन्नो की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहन के हाथ पीले करने की बात कौन कहती है? तो दोस्तों ये किसने कहता है? कुंती ने कहता है दोस्तों। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन थी दोस्तों? तो ये कौन थी? कुंती थी दोस्तों। कौन कहता है मैं इसकी लाश लेकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो दोस्तों ये किसने कहा था? सिपाही ने कहा था दोस्तों। और किस पात्र का कथन है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो तारे और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना? तो ये मुन्नी ने कहा था दोस्तों। लड़ाई में यानी कि जो सिपाही है वो लड़ाई में चला गया, तो वो आशा देख रही थी कि मेरे लिए सोने की कड़े या कुछ भी की कड़े कब लाएगी।
किसने लिखा है नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो किसने कहा था दोस्तों? मोहन राकेश ने। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो एक कौन सी है दोस्तों? बहती गंगा। बहती गंगा है जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जानवर और जानवर हो जाएगा, तो आप लोग को बी ऑप्शन है सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रहों का नाम क्या है दोस्तों? तो आषाढ़ का एक दिन है। मानक कौन है दोस्तों? तो मानक कौन है दोस्तों? सेना की सिपाही है। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है दोस्तों? तो वो भोर का तारा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो वो मंगलवार को। आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। मोहन राकेश द्वारा अनुदित पुस्तक है, उपयुक्त सभी है, मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शकुंतलम, एक औरत का चेहरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पाठ से उद्धत है? यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है दोस्तों। तो वो सिपाही की माँ। बिस्नी किस एकांकी की पात्र है दोस्तों? सिपाही की माँ की। और मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो जड़ीवाला गली में, अमृतसर पंजाब में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग को इतना ही क्वेश्चन था, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो को शेयर कर देना है फटाफट, और पार्ट 2 देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हम कल तक पार्ट 2 वीडियो भी ला दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।